आज तुम्हारे भाई ने रीजनिंग का गाइडली में सेक्शनल टेस्ट दिया था, वो भी एसबीआई पीओ का 2025 का। क्वेश्चन थे 40 और नंबर आए केवल 21 और अटेम्प्ट भी 21 थे। सबसे बढ़िया बात तो ये थी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अटेम्प्ट क्यों हुए, अच्छी बात ये है कि अटेम्प्ट जितने भी किए सॉलिड, क्योंकि मैटर एक ही चीज करेगी, वो है आपकी एक्यूरेसी। तो इसी के साथ स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 7 ऑफ 60 डे सीरीज, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं एसबीआई पीओ 2026 को। और हाँ, मैंने सबसे पहले उठ के मारा रिवीजन, जो मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ। रिवीजन किसका? करंट अफेयर्स और वोकैबुलरी का। तो ये रही आज की टू डू लिस्ट, इसको अच्छे से देख लो और हम इसी को आज फॉलो करने वाले हैं। बस मुझे इतना बता दो कि मुझे रैंक फाइल के बारे में कितनी वीडियोस में बार-बार बताना पड़ेगा। वैसे मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी चलो इस बारे में भी बता ही दूँगा, है ना? तो सबसे पहले मैंने उठाई थी अपनी परफेक्शन। परफेक्शन में आपको पता है कि निमिषा मैम से क्लासेस कर रहा हूँ। आज जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्लास थी, इसके प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए। नोट्स मतलब ये कुछ की पॉइंटर्स लिखे, जहाँ से आराम से आप कोई भी पैराजंबल है या फिर कोई भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, आराम से कर सकते हैं। इनके नोट्स की अगर आपको नीड हो तो मुझे बता देना। कमेंट में आप नोट्स टाइप कर देना, मैं आपको लिंक जो है सेंड कर दूँगा इनका। और उसी के साथ उसको करने के बाद फिर मैंने एडिटोरियल करा। एडिटोरियल करने में ऑलमोस्ट मुझे 45 मिनट लगते हैं केवल, और इसको करने के बाद फिर मैं कहा अब एक काम करते हैं, अब लेके बैठते हैं करंट अफेयर्स। क्योंकि देखो यार, एडिटोरियल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। रीज़न ये है कि एडिटोरियल की जो वोकैब्युलरी है ना, वो तो मैं करता हूँ 1.5 पे भाई, उससे कम में मैं नहीं करता। लेकिन हाँ, जो आरसी करता हूँ, वो प्रॉपर नॉर्मल स्पीड पे करता हूँ, क्योंकि देखो आरसी में मुझे खुद की स्पीड भी तो चेक करनी है ना, कि हाँ भाई मैं रीडिंग कितनी देर में कर पा रहा हूँ, इसलिए उसको स्लो करता हूँ। और उसके बाद इसको करने के बाद फिर मैं लेके बैठा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भाई आज न्यूज़ होती है वो एकदम लोडेड थी। उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लेके बैठा रैंक फाइल। अब थोड़ा रैंक फाइल के बारे में बात कर लें क्या? देखो, रैंक फाइल एक्चुअली एक प्रैक्टिस पेपर है जो आपको डेली मिलता है, और ये मिलता है अड्डा 247 पे। सौरभ सर की रैंक फाइल है ये। मैं केवल रीजनिंग की रैंक फाइल सॉल्व करता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, ये जो है वो पेड है, ठीक है? इसको करने के बाद फिर भाई साहब हमने खोली अपनी बुक। बुक किसकी? बुक है भाई दक्ष क्वांट्स की, जिसमें कि अपन अभी कर रहे हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस। और हाँ, एक चीज़ मुझे बतानी थी कि मैंने 1 फरवरी से 10 फरवरी तक का अपना एक टारगेट शेड्यूल सेट करा है। एक टारगेट बुक ली है, जिसमें मैं टारगेट लिखना स्टार्ट करूँगा, उन टारगेट को अचीव करूँगा। तो अगर वो आपको जानना हो तो मुझे बता देना, नेक्स्ट ब्लॉग में उसके बारे में भी थोड़ी-सी चर्चा कर ली जाएगी, है ना? परसेंटेज के क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लेके बैठा गाइडली, जो कि मैंने आपको बताया था। गाइडली में अपन ने सेक्शनल टेस्ट दिए थे, और आज मैं रीजनिंग का भी टेस्ट दिया था और दिया था इंग्लिश का। देखो, क्वांट्स का तो मैं सेक्शनल टेस्ट देता नहीं हूँ, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि क्वांट्स का सेक्शनल टेस्ट देने के लिए भाई अभी मेरी इतनी हैसियत है नहीं है। भाई उसका टेस्ट, उसकी स्पीड मैं अभी एक्यूरेसी नहीं ला पा रहा हूँ, इसलिए उसको तो मैं पीडीएफ से सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग का टेस्ट दे रहा हूँ बढ़िया से। डेली आपके साथ स्कोर शेयर करता रहूँगा कि आज रीजनिंग में कितना स्कोर आया, कल कितना स्कोर आया, और इंग्लिश का भी स्कोर डेली मैं शेयर करता रहूँगा। बट उसके लिए आपको पेज को फॉलो करना पड़ेगा। इसी के साथ फिर मैं लेके बैठा था सेटिंग अरेंजमेंट। सेकंड अरेंजमेंट की अभी मेंस की क्लास चल रही है, और आज जो सेकंड क्लास थी मेंस की, जो कि मैं पावर हाउस से कर रहा हूँ। पावर हाउस क्या, पावर हाउस एक्चुअल में एक बैच है, उसके थ्रू मैं क्लास कर रहा हूँ। और अगर क्वांट्स की बात करी जाए कि क्वांट्स में अभी मैं क्लासेस वगैरह रिवीजन कहाँ से कर रहा हूँ, तो भाई सच बताऊँ, मैं तो यूट्यूब से वन शॉट उठा रहा हूँ। अब भाई मेरे में इतनी ताकत नहीं है किसी का बैच उठा के और उसमें से देखने की, क्योंकि बैच से वही सब चीज़ें करना भाई मेरे बस की नहीं है, चार चार क्लासेस देखना। इसलिए मैं तो प्रॉपर वन शॉट उठा रहा हूँ, वहाँ से कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये रही हमारी टू डू लिस्ट, जिसको हमने चिपका दिया है।